मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मौनी फ्रंट, बिहार और देश के तमाम मतदाताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस महामारी के दौर में एक तरफ बिहार 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है, तो पूरा देश कोरोना के चपेट में है। वर्ल्ड हेल्थ सेंटर का कहना है कि इस महीने में कोरोना का और मरीज बढ़ेगा। ऐसे परिस्थिति में बिहार का चुनाव हो रहा है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। मुझसे सवाल किया गया है बिहार का क्या समस्या है, उसका दूर कैसे किया जाए। जवाब यह है कि बिहार समस्याओं से जूझ रहा है। नाली गली का व्यवस्था गड़बड़ है, गांव में बिजली सही नहीं मिलता है, नल जल योजना चौपट है। आज जो पोजीशन है कि लोग यहाँ से अगर दूसरे जिला कहीं जा रहे हैं तो चौगुना उनसे भाड़ा तछला जा रहा है। आने जाने का जो व्यवस्था है वो चरमरा चुका है और यह इसलिए हो रहा है कि बिहार के अंदर या देश के अंदर राजनेता जो चुनाव जीतते हैं वो ईमानदार नहीं होते हैं और धन के बल पर, जन के बल पर, झूठ के बल पर धोखा देकर के चुनाव जीतते हैं। बिहार का हालात ये है कि यहाँ 243 एमएलए जो चुन करके आते हैं उनको अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। यहाँ अनुशंसा के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। अगर ये ईमानदार हैं तो चुनाव में आना चाहिए, चुनाव जीत करके लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए। जब 243 विधायक जीतता है तो वो अपना लीडर चुनने का हक रखता है, लेकिन यहाँ अपने लीडर को भी चुनने का अधिकार नहीं है। बिहार का हालत ये है कि सामाजिक समस्याओं को लेकर बिहार के जनता सड़कों पर जब उतरती है तो शासन प्रशासन के लोग कहते हैं कि पहले परमिशन लेकर के आओ, तब धरना और प्रदर्शन करो। यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है कि जनता की आवाज को दबाने के लिए यह बात कह करके और जनता की आवाज दबाई जाती है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विपक्ष के नेता के पिता माननीय लालू प्रसाद जी जेपी आंदोलन के संघर्ष से लोग आए हैं और इनको संघर्ष पर रोक नहीं लगानी चाहिए। हम लोग कई बार प्रयास किए, लेकिन सरकार के प्रशासन यह कहकर चुनाव आंदोलन करने से रोक देता है, गिरफ्तार कर लेता है कि बगैर परमिशन के आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारा सवाल जो सड़कों पर जो हम लोग ले जाते थे उसको भी रोक दिया जाता है। बिहार में किसान का हालत खराब है, 16 जिला में धान डूब गया, फसल इस बार नहीं होगा। लोग आज भी एक ठेवना भर पानी भरा हुआ है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार के तरफ से चुनाव में ये लोग मस्त हैं, लेकिन वहां कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। इसलिए हर लोग देख रहा है बिहार का पोजीशन क्या है। दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लोगों के हक और अधिकार को लूट लिया जाता है। प्योर अंग्रेजों का शासन चल रहा है, प्रशासन के बल पर बिहार सरकार चल रही है। इसलिए यह बिहार की समस्या है जो बिहारवासी जान रहा है। बिहार के लोग चाहते हैं बदलाव, कि 15 साल के राजद और 15 साल के जदयू के सरकार को बदले, लेकिन धन और बल के सहारे
जनता को गुमराह करके पुनः तीसरा विकल्प को ये लोग आने नहीं देते हैं। इसलिए और दूसरा सवाल लोगों ने किया है कि आपकी पार्टी ही विकल्प क्यों? तो हमारी पार्टी विकल्प इसलिए दे रही है कि आज जो भी गठबंधन हो रहा है, एक तरफ माननीय तेजस्वी जी का गठबंधन है, दूसरे तरफ माननीय नीतीश जी का गठबंधन है, एक पप्पू जी का गठबंधन है, तो एक मायावती का गठबंधन है। ये तमाम गठबंधन हमाम में सब लोग नंगे हैं और हमको भी टेलीफोन किया गया कि आप आइए गठबंधन में और अपने कैंडिडेट को लड़ाइए। लेकिन मैंने कहा कि जो लोग हमाम में नंगे हैं, जिनको जनता देखा है, जो रातों रात दल बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, अपना आचरण बदल देते हैं, अपना स्वभाव बदल देते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए टिकट लेकर के चुनाव लड़ जाते हैं। जनता हमारी के यहाँ के भोली भाली है, वो परख नहीं पा रही है और उनके झांसे में आकर अपना वोट दे देती है और 5 साल तक वो पछताती रहती है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ही इन देश के बेईमान पार्टियों के खिलाफ विकल्प बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर ईमानदार, अच्छे, सच्चे, देशभक्त कार्यकर्ता हैं जो अपने तन की, मन की, धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं इन तमाम पार्टियों के सामने हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता सबसे मजबूत होगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में बिहार के जनता का आवाज बनेंगे और जनता के तमाम समस्याओं को हम लोग विधानसभा में रखेंगे। नहीं होगा तो विधानसभा का चक्का जाम करेंगे। इसलिए मैं बिहार के लोगों से अपील भी करूंगा कि इस बार और एक बार भारतीय मोमिन फ्रंट जो आपको विकल्प के रूप में आ रहा है, इसको आप लोग चुनिए, क्योंकि राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक जो ईमानदार करता है उसको हिस्सा नहीं दिया जाता है। और भारतीय मोमिन फ्रंट के साथियों ने कहा भी है कि हम रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, इसलिए कि उसके दर्द को वही जानेगा। ये बड़े लोग, पैसा वाले लोग, माफिया और अपराधी गरीबों के दर्द को नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग सड़कों पर काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, गरीबों की जो परेशानी है हम आए दिन देख रहे हैं। स्वास्थ्य का मामला ये, पैसा के बिना उसका इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं है, थाना सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है, तमाम जगह भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार सीधा ऊपर से आता है और नीचा तक पहुंचता है। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट उम्मीदवार उतारा है। पहला चरण में मेरा 5 कैंडिडेट था, जिसमें 4 लोगों का आज नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया है। हम लोग चुनाव मैदान में जाकर के जनता से अपील करेंगे कि एक बार भारतीय मोमिन फ्रंट को मौका दें। हम दरभंगा में 5 सीट पर कैंडिडेट को टिकट दिए हैं। वहाँ नजीर अहमद अंसारी साहब हैं जो मजबूती से दरभंगा के विकास के लिए, दरभंगा के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अपने दल बल के साथ वहां कैंप किए हुए हैं और इस बार वो लोग चुनाव जीतेंगे और उनको हम बधाई देते हैं कि हमारे साथ मजबूत राजनीति करने वाले लोग हैं। अब मैं विकल्प के रूप में हमारे जो राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो के अंदर तमाम समस्याओं का समाधान है। अगर पब्लिक इसको कबूल करता है तो बिहार के समस्याओं का समाधान होगा। गरीब, बेरोजगार, पढ़े लिखे लोगों का के साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम विकल्प के रूप में आना चाहते हैं और विकल्प तैयार करना जनता का काम है। जनता ने जेपी आंदोलन में विकल्प किया, हम लोग छात्र आंदोलन में थे और जनता ने इंदिरा गांधी जैसे मजबूत शासक को बदल दिया। आज वही स्थिति है कि एक तो 15 साल तक शासन किया, आज चोरी के केस में जेल में है
उसका बेटा बिहार का नेता बनना चाहता है। जबकि यादव फैमिली में ही अगर किसी को नेता बनना चाहिए तो कोई ईमानदार यादव के बेटा को बनना चाहिए, लालू के बेटा को बिहार का नेता नहीं बनना चाहिए। और अगर बने तो वो एमएलए बने, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं जाना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि इससे पिछड़ा समाज का कल्याण हो तो नीतीश कुमार के जगह दूसरे नीतीश जी आए जो ईमानदार हो, स्वच्छ हो, झूठा नहीं हो। नीतीश कुमार जी बिहार वासियों को धोखा दिए। उन्होंने कहा था कि 14 चीनी मिल है, मुझे सत्ता में लाओ, मैं यहाँ का चीनी मिल चालू कर दूंगा। एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अगर चीनी मिल चालू हुआ होता तो बिहार के किसानों की तरक्की होती, ईख का खेती होता, गुड़ बनता, चीनी बनता। जबकि हम बिहार के लोग विदेश में हमारा माल जाता था, चीनी जाता था, मिठाई जाता था, मरहौरा का मिठाई पूरे दुनिया में मशहूर था। इसको भी इन्होंने काम नहीं किया। और सिर्फ ये प्रशासन के बल पर, ताकत के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर शासन चला रहे हैं। इनके खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, ममता का हो या एनआरसी का हो, तमाम पर लाठियां चलवाई गई और पुलिस बल के तहत इस राज्य के आंदोलन को कुंठित किया गया। लेकिन इससे बिहार के जनता समझ रहा है बदलेगा। दूसरा सवाल हमसे किया गया था कि आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किए। बड़ी सवाल है। आज पूरा बिहार गठबंधन के होड़ में है और हर लोग चाह रहे हैं कि हम एन कैन पर कैन गठबंधन में जाएं और एमएलए बन जाएं। जहां टिकट पैसे पर खरीदा और बिक्री किया जा रहा है, वैसे परिस्थिति में जो लाखों लाख रुपया टिकट के लेकर के टिकट लेगा वो क्या करेगा? जनता का सेवक नहीं होगा। इसलिए मैंने देखा इस गठबंधन के जो नेता लोग हैं वो सब हमाम में नंगे हैं और भारतीय मोमिन फ्रंट इन तमाम नंगे लोगों को चौराहे पर ला करके खड़ा करना चाहता है। इसीलिए भारतीय मोमिन फ्रंट किसी भी दल के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए कि एक वसूल है कि अगर तुम अच्छे लोगों के साथ संगत करोगे तो तुम अच्छा बनोगे, अगर बुरे लोगों के साथ संगत करोगे तो तुम भी उसी के साथ उस हमाम में शामिल हो जाओगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं वो कहीं से भी साफ सुथरा और ईमानदार नहीं है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट गठबंधन में जाने से परहेज किया है और अपने साथियों को कहा है कि मजबूती के साथ जो चुनाव आयोग का आदेश है कि 5 साथियों के साथ गांव में जाकर के लोगों को प्रभावित कीजिए, अपने पक्ष में, अपने इस बिहार के पक्ष में जनता से वोट मांगिए। मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं किसी लाभ के पद पर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन लाभ पर जाने वाले लोगों के लिए अंकुश लगाने का काम जरूर करूंगा। इसलिए जनता एक बार हम लोगों पर विश्वास करे। मैं चाहता हूं कि बिहार के ईमानदार, अच्छे, सच्चे, नेक लोग जो आज जनता त्राहिमाम है उनके लिए जीत करके जाएं और उनके सारे दुख दर्द का दवा बन जाएं। अगर हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे एमएलए जाके उनका इलाज कराते। अगर बिजली नहीं मिलता है तो खड़ा होकर के बिजली का इंतजाम कराते। अगर गरीब गुरबा का विकास का पैसा नहीं मिलता है तो वहाँ खड़ा होकर के उसका विकास करा दें। यही तो जनता का काम है, नेता का काम है। नेता का काम कुर्सी नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ का नेता आईएएस, आईपीएस, जज सब करोड़पति खरबपति है, लेकिन यहाँ के जनता भूखी है, दुखी है, चौराहे पर खड़ी है। यह कैसा व्यवस्था है? इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट 1995 से लगातार
इस सारी गली व्यवस्था के खिलाफ हमला किया है और हमला हमारा जारी रहेगा, चाहे इसके हक और इंसाफ के लिए मेरी और मेरे साथियों का जान की कुर्बानी देने पड़ेगी, तो हम लोग परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर ईश्वर है, नीचे ईश्वर के रहने वाले लोग हैं। वह ईश्वर बहुत कृपालु और दयालु है, जिसने हम लोगों को दुनिया में भेजा है कि दुनिया के अंदर आज अंधकार है, जुल्म है, ज्यादती है, और और जो इसको रोकने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा यह सब हो रहा है। हमारा पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट ईमानदार लोगों की है। भारतीय मतलब राकेश कुमार जी बताए, मोमिन के बारे में बताए, फ्रंट के बारे में बताए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये काला झंडा देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि आतंकवादियों का झंडा है। अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना आतंकवाद है तो समझ लो कि आतंकवादियों का झंडा है। अगर ये अंधकार के खिलाफ लड़ने वाला है तो आज मुल्क में 90% लोगों के अंदर अंधकार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लोग भटक रहे हैं। और उसी को अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए 3 हिस्सा काला, 1 हिस्सा उजला हमारा झंडा है। और हम पूरे देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो आज पूरे देश में अंधकार छाया हुआ है उसको प्रकाश में बदलिए। आप आइए, आगे आइए, ईमानदार लोग आवे, पुजारी लोग आवे, नमाजी लोग आवे, जो जिस मजहब के जो मजहबी लोग हैं वो सामने आकर के इसको संभालें। देश हमारा डूब रहा है, समाज हमारा बर्बाद हो रहा है, सारे रोजगार छीने जा रहे हैं, सारे कंपनियां, सारे सरकारी जो संपदा था वो निजीकरण हो रहा है। हम कौन सा देश चला रहे हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम क्या विदेश के लिए काम कर रहे हैं? क्या हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को इसीलिए भगाया था कि फिर काला अंग्रेज चला गया, ये भ्रष्टाचारी अंग्रेज आ गया? तो इस बार भारतीय मोमिन फ्रंट तय किया है कि हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तैयारी के लिए हम उम्मीदवार दे रहे हैं। और आज 4-5 लोगों का हमने नॉमिनेशन हो चुका है, पहला चरण का, दूसरा चरण का होगा, तीसरा चरण का होगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और जिनकी भी सरकार बनेगी उनकी मजबूरी होगी जनता के साथ इंसाफ करना। नहीं करेंगे तो फिर उस विधानसभा में भारतीय मोमिन फ्रंट बागी की तरह खड़ा होगा। जिस तरह से चुनाव आयोग के दफ्तर पर हम लोग प्रदर्शन करके और गिरफ्तारी दिया था, उसी तरह से विधानसभा में भी विरोध करके जेल जाना पसंद करेंगे। लेकिन इन नकली नेताओं के ये कार्य को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुनः एक बार अपने तमाम पार्टी के साथियों से अपील करता हूं कि जो जहां है, अगर भारतीय मोमिन फ्रंट का उम्मीदवार है तो उसको जरूर अपना भी वोट दें, अपने पड़ोसियों का दिलवाएं। और हमारे उम्मीदवार अगर किसी के पास जाते हैं तो उनको 5 और 10 रुपया चंदा से भी नवाजे, उनकी हिम्मत अफजाई करें। अगर साइकिल से घूमता है, पैदल घूमता है, तो उसको ज्यादा सम्मानित करें। तभी आपका नेता, आपका वर्कर बन करके रहेगा, नहीं तो जीतने के बाद आपका मालिक बन जाएगा। इसलिए तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर मैं राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने पूरी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है बहुत मजबूती से लोगों को बताने का काम किया है। हमारे साथ अभी शिव कुमार जी हैं, जो मनेर के गरीबों के नेता हैं, दुखियारों के नेता हैं, और इस बार इनकी विजयी सुनिश्चित है। इनको कोई भी दल इनको हरा नहीं सकता है, जनता इनको इस बार कबूल करेगी। हमारे बीच में दीघा विधानसभा से पढ़े लिखे उम्मीदवार, काबिल उम्मीदवार
आपके LIC के प्रभारी भारतीय मूमिन फंड के प्रधान महासचिव शशिकांत जी हैं। ये भी चुनाव मैदान में दीघा से हैं और दीघा वासियों से, सभी कौम के ईमानदार और अच्छे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब इनका नॉमिनेशन हो जाए, सिंबल मिल जाए, तो आप लोग खुद इनका प्रचार करें और इनको जिताने का काम करें। मनेर विधानसभा से बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष अर्जुन पासवान जी हमारे बगल में हैं। फुलवारी विधानसभा से अर्जुन पासवान जी हैं जो हमारे बीच में हैं। ये भी आपके बीच में जाएंगे। बहुत संघर्षशील हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, लगातार भारतीय मूमिन फ्रंट के साथ आंदोलन में रहे हैं। इनको भी मैं फुलवारी वासियों से, फुलवारी के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग इनको काफी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि वहां जो भी उम्मीदवार किया है सब ठगने वाला है, कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, बांकीपुर से मेरा उम्मीदवार विकास कुमार राय जी हैं, अभी चले गए हैं। फिर दानापुर से राम प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं। इसी तरह से तमाम जगहों से जो उम्मीदवार हैं, हम उन तमाम लोगों को बधाई और शुक्रिया अदा करते हैं कि विधानसभा में जीत करके आए और लोगों के साथ एक सेवक और मालिक के साथ, क्योंकि जनता मालिक है, आप उसके सेवक हैं, तो सेवक का जो काम है उसका काम तो करेंगे। लीडर नेतृत्व देता है, लीडर मालिक नहीं होता है। लेकिन यहाँ के लीडर मालिक बना हुआ है, इसी मालिक को तो हटा देना भारतीय मूमिन फ्रंट का कर्तव्य है। भारतीय मूमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मूमिन फ्रंट के तमाम साथी जिंदाबाद। और इस बार बिहार विधानसभा का विजयी भारतीय मूमिन फ्रंट के उम्मीदवारों के लिए जिंदाबाद।